आज मैं बात कर रहा हूँ निजीकरण पे। सरकार जो ये 3 कानून लेकर आई थी, इनका विरोध हुआ तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ये एग्रीकल्चर की उन्नति के लिए है, और हम जैसे लोग जब विरोध कर रहे थे कि इससे एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन होगा, तो लोग कह रहे थे कि नहीं, सरकार की ऐसी मंशा नहीं है। अब कल प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि हमारी सरकार का जो मोटो है वो मोनेटाइज और मॉडर्नाइज करना है। साफ बात है, उन्होंने मॉडर्नाइज बोला, प्राइवेटाइज नहीं बोला, क्योंकि विरोध हो जाता। उन्होंने एक नारा और दिया कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, मतलब सरकार की कोई मंशा नहीं है व्यापार करने की। तो इसका मतलब क्या है कि हम व्यापार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हम सब चीज़ों को प्राइवेट कर देंगे, और काम करना या व्यापार करना प्राइवेट लोगों का काम है, सरकार का नहीं है। अब हम लोगों को लगता है कि प्राइवेटाइजेशन से बहुत तरक्की होगी, तो मैं इस पहलू पर आज बात करूँगा। देखिए, 2008 में आपके सामने एक मंदी आई है। मंदी तो कई बार आई, आर्थिक मंदी, लेकिन 2008 में जो इंटरनेशनल मंदी आई थी उसमें अमेरिका में या और वेस्ट कंट्रीज़ में पूरी मंदी आई, लेकिन भारत में मंदी नहीं आई, और पूरी बहस चली। और यहाँ तक कहा गया कि भारत में मंदी आई, लेकिन इंडिया तक भारत में मंदी नहीं आई। जो ग्रामीण भारत है, जो शहरी भारत है, वहाँ मंदी आई, क्योंकि ग्रामीण भारत की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। और जिस मोनेटाइज की आप बात कर रहे हैं, वो मोनेटाइज वहाँ अभी तक पूरा नहीं पहुँचा। मतलब ग्रामीण भारत के लोग गेहूँ साल भर की अपने घर रख लेते हैं, सब्जी रोज़ अपनी खाते हैं, दूध अपने पशुओं का पीते हैं, ज़रूरत की चीज़ें अपने घर पे हैं। तो इसका मतलब आर्थिक मंदी का वहाँ असर होने वाला नहीं है। तो आर्थिक मंदी वहाँ आएगी जहाँ खरीद कर सब चीज़ें करनी होती है। उस समय पूरी चर्चा ये थी कि भारतीय एग्रीकल्चर व्यवस्था के कारण देश में आर्थिक मंदी नहीं आई। इससे सीखा नहीं लोगों ने, व्यापारी लोगों ने एक वातावरण तैयार किया और देश की सरकारों पर भी वो थोपा। मुख्यतः WTO का ये जो एजेंडा है, जिसके तहत ये 3 बिल आए हैं, और सरकार उस पर काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं कहता हूँ, मैंने भी वोट नरेंद्र मोदी जी को दी थी, लेकिन मैंने कतई वोट प्राइवेटाइजेशन को नहीं दी थी। मैं नहीं चाहता देश में प्राइवेटाइजेशन हो। सरकार का काम होता है कि वो लोगों के लिए सेवाएं करे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, सरकार का काम क्या होता है, जिसे गलत परिभाषित कर दिया गया। देखिए, एक गांव है, हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक गांव है, अगर उस गांव से तालाब 2-4 किलोमीटर दूर है और उस तालाब के पानी के लिए गांव के लोग व्यवस्था करते हैं, सरपंच के पास जाते हैं कि हमें पानी लेना है। सरपंच कहेगा चलो हम पैसा इकट्ठा करके कोई वाहन ले लेते हैं और पानी ले आएंगे। उस वाहन को चलाने के लिए जो नौकर रखना होगा, जो ड्राइवर रखना होगा, उसका भी खर्चा इकट्ठा कर लेंगे। ये व्यवस्था उस सरपंच की जिम्मेदारी है, ये सर्विस है, सेवा है। लेकिन तभी ये है, एक इसे सोशलिज्म कह लीजिए या लोगों के लिए सेवा कह लीजिए। तभी एक आदमी अगर सरपंच के पास आए कि इस पानी की व्यवस्था आप क्यों परेशान होते हो, हम अपना वाहन लेंगे, हम उस पानी को वहाँ से भरेंगे, गांव तक लेकर आएंगे, छानेंगे, प्योरीफाई करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, पैकेट में देंगे, बस लोगों से पैसा ले लेंगे और आपकी जेब में भी कुछ जाएगा और हम उसका व्यापार कर लेंगे। सर्विस को व्यापार बना दिया। अब क्या कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। हम कहते हैं सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार का काम सेवा करना है। सरकार का काम है कल्याणकारी योजनाएं लाके और सारी व्यवस्थाएं और जो संसाधन है सारे, उनको लोगों तक पहुंचा के सर्विस का काम करे। विडंबना क्या हो गई, सरकार कह रही है कि हमारा काम व्यापार करना नहीं है। हम भी कहते हैं सरकार का काम व्यापार करना नहीं, सेवा करना है। दिक्कत क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमी, वो सरकार ने क्या कर दिया, सर्विसेज को भी व्यापार बना दिया। आप समझते हैं इकोनॉमी सेक्टर में 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उस सर्विस सेक्टर को इकोनॉमी बना दिया, आपने सर्विस को व्यापार बना दिया। ऐसी ही इसी कारण आपकी जो विचारधारा आप गलत समझ रहे हैं। अब मैं कहाँ सवाल उठाता हूँ, मैं सवाल उठाता हूँ उन लोगों पर जो नरेंद्र मोदी जी पर या प्रधानमंत्री जी पर कहते हैं कि वो देश हित में कर रहे हैं। हम चलो आप मान ले वो जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन उनकी परिभाषा गलत है। मैं एक आदमी का नाम लेता हूं जिनका नाम है दत्तोपंत ठेंगड़ी। भारतीय किसान संघ की स्थापना की, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की, और राष्ट्र ऋषि RSS के लोग मानते हैं, सभी सुन ले इस बात को। और वो मैंने भी उनकी कई पुस्तकें पढ़ी हैं, मैं भी प्रभावित हुआ। उनकी जो अर्थ नीति है वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के विपरीत है। उनकी एक अर्थ नीति बताना चाहूँगा, उनकी एक पुस्तक है अर्थ या अनर्थ, उन्होंने 2003 में लिखी थी, मैंने 3-4 के आसपास ही वो पढ़ी थी। उसमें वो क्या लिखते हैं कि जो वेस्टर्न इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है और भारतीय स्ट्रक्चर है, उस भारतीय स्ट्रक्चर को वो हिंदू इकोनॉमी का नाम देते हैं अपनी पुस्तक में। वो एक उदाहरण देते हैं, उस पुस्तक में आप पढ़िएगा। वो कहते हैं कि मान लीजिए हमारे देश में 100 धोती हुई इस साल और अगले साल 200 धोती हो गई, तो वो कहते हैं कि हमारा जो हिंदू अर्थशास्त्र है वो कहता है हमारे देश ने दुगनी तरक्की कर ली।
और अगली लाइन में वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न इकोनॉमी है, वो उस पहले साल 100 धोती हुई तो वेस्टर्न इकोनॉमी कहेगी कि एक धोती की अगर 5 रुपये कीमत है तो इकोनॉमी 500 रुपये की हुई। मतलब इकोनॉमी का मोनेटाइज करना, पैसे के आधार पर इकोनॉमी को तोलना। और अगले साल धोती हो गई 200। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते हैं कि 200 धोती हुई तो वो ज़्यादा हो गई और मांग रह गई कम, पूर्ति ज़्यादा हो गई, तो मांग और पूर्ति का नियम उन्होंने लगा दिया और तो धोती की कीमत गिर गई, 2 रुपये धोती की कीमत हो गई। तो जो 100 धोती 5 रुपये के हिसाब से 500 की थी और 400 धोती जो दुगनी हो गई वो 400 की हो गई, मतलब 100 रुपये इकोनॉमी टूट गई। यहाँ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी कहते हैं कि हिंदू अर्थशास्त्र कहता है हमारे देश ने दुगनी तरक्की की, वहाँ वेस्टर्न अर्थशास्त्र कहता है कि उनके देश में 100 रुपये इकोनॉमी टूट गई। धोती दुगनी वहाँ भी हुई, धोती दुगनी यहाँ भी हुई। जब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी आरएसएस के विद्वान हैं, भारतीय किसान संघ के लोगों से मेरा सवाल है, आप उन्हें पढ़िए और सवाल उठाइए, भारतीय किसान संघ से विशेष सवाल उठाइए प्रधानमंत्री जी पे कि आप मोनेटाइज और मॉडर्नाइज जिसकी बात कर रहे हैं वो प्राइवेटाइज करना है हर चीज़ को। और आप जिस मोनेटाइज की बात करें, मतलब आपको लगता है गेहूं, जो हमारे किसान है वो गेहूं पूरे साल भर की घर में रख लेते हैं, वो तो मोनेटाइज नहीं हुई। हमने गेहूं रखी क्योंकि वो बिक के नहीं आई, हमारा दूध भी सीधा आया, हमारी सब्जी भी सीधी आई। मतलब फिर तो आप मोनेटाइज करोगे तो हर चीज़ को हमें बेचना पड़ेगा, फिर खरीदना पड़ेगा, फिर आप उसे जीडीपी का हिस्सा मानोगे। मतलब जीडीपी की अवधारणा पर भी बहुत लोग सवाल उठाते हैं, आपके ही लोग। मेरे कहने का मतलब है मुख्यतः जो आपको अपने आप को राष्ट्रभक्त लोग कहते हैं वो इस मोनेटाइज और मॉडर्नाइज की अवधारणा को पढ़ें, समझें और सरकार से सवाल उठाएं। और ये सवाल उठाएं, कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं होता, गलतियां उससे भी हो सकती हैं। इन गलतियों को देखकर आप ये सोचिए कि गलती हो गई तो देश कहाँ चला जाएगा। पूरा प्राइवेटाइजेशन देश के लिए कितना खतरनाक होगा। 3 जो कृषि बिल हैं ये इसी का एक अंग है कि पूरे देश की इकोनॉमी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। प्राइवेटाइज हो जाएगा तो आप उस दिन पछताएंगे कि हमें जब आवाज़ उठानी चाहिए थी तब आवाज़ नहीं उठाई, तब हम मुद्दों को समझ नहीं पाए, तब हम सरकार के सपोर्टर थे, तब हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी। आप पछताएंगे।